पूजा के बाद ध्वज यात्रा निकाली गई। ध्वज पर भगवान विष्णु और शेषनाग के साथ पांडवों की तस्वीर बनी थी। पांडवों का उस झील से गहरा नाता था, लेकिन भगवान विष्णु की तस्वीर क्यों? फिर पता चला कुछ लोग कमरू नाग को भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं, जिनके शेषनाग उस झील में दबे खजाने की रक्षा करते हैं। लोग बताते हैं कोई वहाँ काला इच्छाधारी नाग है जो उसकी रक्षा करता है। इच्छाधारी नाग तो इसके फंड में इसके सिर पर है जी। ये तो विष्णु अवतार है, इच्छाधारी नाग तो जरूरी होगा इस पर, इसके ऊपर जी। बिना नाग से मतलब ये विराजमान, अभी भी देख सकते हैं इसके फोटो जी। अच्छा, विराजमान है, देखो शेष नाग ऊपर से पड़े, अच्छा, सिर के ऊपर चढ़े हैं जी। अच्छा, और वही रक्षा कर रहे हैं? वही रक्षा करते हैं जी। पूजा करके लोग अपने घर लौट गए और हम वहां पहुंचे जहां से सरोवर की चढ़ाई शुरू होती है। कमरू नाग देवता के साथ उस झील से पांडवों की कहानी इतनी जुड़ी है कि उसे जाने बिना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। अब यहां रखी इस विशाल शिला को ही ले लीजिए। इसकी कहानी भी महाभारत काल की है। रोहांडा से कमरू नाग की चढ़ाई शुरू होती है और जिस जगह से चढ़ाई शुरू होती है वहां पर आपको ये विशाल शिला नजर आती है, जिस पर अब हनुमान जी की एक तस्वीर उकेर दी गई है। अब ये यहाँ पर क्या है? दरअसल ये यहाँ एक दिशा सूचक के तौर पर स्थापित की गई है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पांडव जब आए थे तब पांडवों के द्वारा रास्ता न भटकने के लिए ये शिला यहाँ पर स्थापित की गई, जो उन्हें बताती थी कि यहाँ से अब ऊपर की चढ़ाई शुरू होगी। रोहांडा में ये आपको एक समतल जमीन पर नजर आता है और यहाँ से ही आपको ऊपर चढ़ना शुरू होता है। तो माना यही जाता है कि भीम ने इस शिला को यहाँ पर रखा था, तब से लेकर अब तक ये यहाँ पर स्थापित है। उसके पास एक मंदिर बना दिया गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। जब पांडव यहां आए थे तो इसी रास्ते शिखर तक गए थे। उस समय वो झील नहीं थी, मंदिर भी नहीं था, लेकिन कमरू नाग यानी उस समय के बर्बरीक वहां शिखर पर मौजूद थे। ये सब समझने के लिए कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध अपने चरम पर था। तब बर्बरीक अपनी 3 दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए निकले थे। जिन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि मैं किसी भी युद्ध में उस पक्ष का साथ दूंगा, उस व्यक्ति का साथ दूंगा जो कमजोर साबित हो रहा हो, जो युद्ध में हारता नजर आ रहा हो। और यही वजह है कि माना जाता है कि अगर बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान में होता तो पांडव तो चूंकि इस युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहे थे, तो बर्बरीक कौरवों का साथ देता, और कौरवों का साथ देता तो बर्बरीक की एक बाण की शक्ति से पूरा युद्ध खत्म हो सकता था। और ये बात श्री कृष्ण जानते थे। तब श्री कृष्ण ने लीला रची। एक ऋषि के वेश में पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक से मिले। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के नाम पर बर्बरीक की दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करा लिया। कृष्ण ने कहा कि अच्छा आप इतने अच्छे हैं तो मैं आपकी परीक्षा ही ले लेता हूँ। बोले कि आप इतने शूरवीर हैं, आपने इतना कोई वर लिया हुआ है, वरदान लिया है भगवान शंकर से, तो ये सारे पत्ते भी मेरे चाहिए जो इस पेड़ में एक ही बाण से। अगर आप ये सफल होते हैं तो मैं मानूंगा कि भी आप वैसे कोई शूरवीर हैं, आप इस युद्ध को पलट सकते हैं। तो कहते हैं कि उस वक्त पीपल के उन्होंने पत्ते 3 निकाल के उस पेड़ से निकाल के
कुछ पाँव के नीचे रखे, कुछ मुट्ठी के पास रखे, कुछ मुंह में रखे। बर्बरीक ने एक बाण से पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया। अंत में वो तीर भगवान कृष्ण के पैरों के पास जाकर रुक गया, क्योंकि एक पत्ता पैरों के नीचे दबा था। बर्बरीक की शक्ति देख ऋषि भेष में कृष्ण ने बर्बरीक का सिर दान में मांग लिया। उस शूरवीर बर्बरीक ने मेरे को पूछा कि महाराज आप मेरी इतनी इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात करके आप खड़े हैं, तो आप कौन हैं जो कि मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पूर्ण रूप अपना प्रकट करके कि मैं कृष्ण हूँ। ये देख बर्बरीक ने अपना सिर खुद धड़ से अलग करके भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया और उस सर को बर्बरीक की जो आखिरी इच्छा थी उसके हिसाब से उन्होंने एक ऐसे ऊंचे स्थान पर रखा जहां से कुरुक्षेत्र की भूमि को, कुरुक्षेत्र में चल रहे महाभारत को बर्बरीक अंत तक देख सके। मान्यता के मुताबिक आज जहां वो झील और मंदिर है, बर्बरीक का कटा सिर वहीं रखा गया था। कहते हैं झील की दिव्य शक्तियों की वजह वही चमत्कारी सिर था। बर्बरीक को कमरू नाग क्यों कहा जाने लगा? राजस्थान में इनको खाटू श्याम क्यों कहते हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बर्बरीक, कमरू नाग और खाटू श्याम एक ही हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी को लेकर काफी मान्यता है। लोग कहते हैं कि बर्बरीक दरअसल खाटू श्याम जी को ही कहा जाता है, और ऐसा भगवान श्री कृष्ण के दिए आशीर्वाद की वजह से है कि उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। अब यही मान्यता कमरू नाग जी के लिए भी देखने को मिलती है। हो सकता है कि जो स्थान है या जिस तरीके से वो राजस्थान है और ये हिमाचल है, इसकी वजह से नाम में ये परिवर्तन आया हो। फिर सामना हुआ कुछ निशानों से, जिसे बर्बरीक की कहानी का बड़ा साक्ष्य बताया जाता है। अच्छा, ये वही निशान है। देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस निशान ने हमें रुकने के लिए मजबूर किया है। दावे के मुताबिक ये वही जगह थी जहां द्वापर युग में बर्बरीक ने अपना सिर काटा था। अब जो ये निशान है, माना यह जाता है कि ये वही स्थान है जहां बर्बरीक की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी। यही वजह है कि ये पद चिन्ह जो हैं वो भगवान नारायण के पद चिन्ह के तौर पर माने जाते हैं, और ये जो निशान है, ये जो छेद है, इसे माना जाता है कि ये बाण के यहाँ टकराने की वजह से बना था। अब देखिए कि दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसी कहानी को ये पत्थर, ये शिला आज भी लोगों को सुना रही है। एक नजर में विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब दावे से जुड़े दूसरे पात्र ध्यान में आते हैं तो कहानी के तार जुड़ते चले जाते हैं। जैसे वो झील, उसकी भी तो कोई कहानी होगी। चलिए ये मान लिया कि उसकी दिव्य शक्तियों की वजह बर्बरीक का अलौकिक सिर था, लेकिन वो झील बनी कैसे, किसने बनाया और क्यों? यहां से शुरू होती है इस चोटी और पांडवों की कहानी।